राम के प्रणाम कीजिए। राम सीता राम कीजिए। चरणों में राम के प्रणाम कीजिए। चरणों में राम के प्रणाम कीजिए। प्रभु श्री राम सबके हैं। प्रभु श्री राम सबके इसलिए भी हैं क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ भक्ति की धारा से नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर भक्ति की धाराओं की बात करें तो उसमें भी सगुण और निर्गुण दोनों ही धाराओं में प्रभु श्री राम का महत्व है। प्रभु श्री राम को किसी उम्र के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि प्रभु श्री राम नौजवानों के भी हैं, श्रद्धालुओं के भी हैं, बुजुर्गों के भी हैं, महिलाओं के भी हैं। तो निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम के आदर्शों को अगर आज अपनाया जाए तो जीवन के महासागर को पार किया जा सकता है। उन्हीं के आदर्शों को समझने के लिए प्रभु श्री राम आज भी कितने उपयोगी हैं, प्रभु श्री राम को आज भी जीना कितना जरूरी है, ये समझाने के लिए हमारे साथ रसिक पीठाधीश्वर जी महाराज जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। जीवन में जन जन के समग्र समर्पण ही श्री राम जी हैं। जन जन के कण कण के रोम रोम में विराजमान रहने वाले श्री राम जी हैं। श्री राम से अलग कोई भी नहीं हो सकता है। किसी भी संगठन का हो प्राणी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी भेष का हो, किसी भी परिवेश में रह रहा हो, श्री राम जी से अलग कुछ भी नहीं है। श्री राम जी से ही ये सृष्टि चल रही है, ये धरा चल रही है। धरा का सृजन ही श्री राम जी से हुआ है। समुद्र का सृजन ही श्री राम जी हैं, श्री राम जी से हुआ है। सूर्य और चंद्रमा भी श्री राम जी से ही है। ऑक्सीजन हवा भी श्री राम जी ही हैं। कोई भी प्राणी किसी भी वर्ण और वर्ग का हो वो पृथ्वी से अलग नहीं हो सकता। पृथ्वी सबका अवलंब है। समुद्र के जल का सेवन करने वाले प्राणी जितने भी हैं, पृथ्वी के अवलंब लेने वाले जितने भी प्राणी हैं, समुद्र, सूर्य की दाहकता और चंद्रमा की शीतलता का सेवन करने वाले जितने प्राणी हैं और ऑक्सीजन लेने वाले जितने प्राणी हैं, वो प्राणी श्री राम जी से अलग नहीं हो सकते क्योंकि सभी श्री राम जी में समाहित हैं, अवलंबित हैं, केंद्रित हैं, आधारित हैं। हमारा जीवन ही श्री राममय है। हमारा जितना भी समर्पण है, जितना भी संकल्प है, वो श्री राम जी ही हैं। इसलिए श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के रूप में जो ये तिथि आ रही है 22 जनवरी, ये सभी के लिए ग्राह्य है और सभी के लिए आह्लादित, जन जन को, कण कण को आह्लादित करने वाली है। इससे अलग इतर कोई भी नहीं हो सकता है। जो वाणी से, विचार से भले वो अलग हो, लेकिन मन से अलग नहीं हो सकता है क्योंकि श्री राम जी सभी के मन में विराजमान हैं। जड़ चैतन सभी में श्री राम जी हैं। ये समग्र राममय है। श्री राम जी का नाम को, राम जी को हटा दिया जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं, ये धरा ही रसातल को चली जाएगी। यह कलिकाल मलायतन मन करी देखो विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। निराधार हो जाएगा। और आधार रहित, वो जड़ हो अथवा चैतन्य हो, बिना आधार के कोई भी वस्तु नहीं रुक सकती है। ऊपर पंखे लगे हुए हैं, यदि इसका आधार यदि इंगल से हटा दिया जाए, छत से हटा दिया जाए तो धाराशायी हो जाएगी। उसी प्रकार से पूरी सृष्टि के आधार, अवलंब श्री सीताराम जी हैं। उनसे अलग कोई भी नहीं हो सकता है। हमारा जीवन ही समर्पण है। हमारा जीवन ही श्री राम जी के श्री चरणों में समाहित है और समर्पित है। हम उनसे अलग नहीं हो सकते। हम क्या, कोई भी अलग नहीं हो सकता। जो अलग मानता हो भाषा में, वो भले भाषा में मानता हो, लेकिन वो मन से, वचन से, कर्म से अलग नहीं हो सकता। एक सवाल मैं आपसे ये भी यहाँ पर समझना चाहूँगा कि जैसे सनातन धर्म के लिए तो प्रभु श्री राम जरूरी हैं ही,
लेकिन अगर उनके जीवन को ध्यान से देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने अपने पुत्र धर्म का पालन किया, जिस तरह से उन्होंने अपने भ्रातृ धर्म का पालन किया, तो तमाम धर्मों के लिए भी राम उतने ही मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन आदर्शों पर अगर किसी भी धर्म का व्यक्ति चलेगा तो निश्चित तौर पर उसके जीवन में वही खुशी आएगी जो कि सनातन को अपनाने वाले व्यक्ति के मन में होती है। देखिए, 4 धर्म हैं प्रत्येक जीव के, प्रत्येक प्राणी के। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। ये चारों धर्म श्री राम जी में ही समाहित है, उनसे अलग कुछ भी नहीं हो सकता है। आज जगह जगह यज्ञ, यज्ञादि, हवन और कथा सत्संग का जो आयोजन हो रहा है, ये उन्हीं की सत्प्रेरणा से हो रहा है। सनातन धर्म ये सार्वभौमाय मंगलम है। मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। केवल सनातन धर्म में ही एक संकेत है, एक सूत्र है शास्त्र का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सभी वर्ण और वर्ग के प्राणी को, जीव मात्र को और जड़ चेतन को सभी पर्यावरण से, सभी प्रकार से सुखी देखना चाहते हैं, आनंदानुभूति देखना चाहते हैं। सब जन जन और कन कन हर्षोल्लासित श्री राम जी के राज्याभिषेक जब हुआ, राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका बैर न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता खोई। सारी जो है विषमताएं समाप्त हो गई और सब समता हो गई, कोई भी उनसे अलग नहीं हो सकता है। त्रैलोक में राम राज्य की परिकल्पना में यही चिंतन है कि लोग ग्राम ग्राम से दूर रहा करते थे, घर मकान दुकान से दूर रहा करते थे, लेकिन आत्मा से सब सन्निकट रहा करते थे। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। उसका रिजल्ट बोले अल्प मृत्यु नहीं कौनि उपीरा, सब सुंदर सब भिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना, फूलई परई सदा तरु कानन और रहहि एक संग गज पंचानन। श्री राम राज्य की परिकल्पना में आज चारों तरफ पर्यावरण भी हर्षोल्लासित है, जन जन हर्षोल्लासित हैं, कण कण हर्षोल्लासित हैं और सभी सजाने और संवारने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से ये वर्तमान शासक केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भी जगह जगह धामों को सजा रही है, मंदिरों को सजा रही है, संवार रही है। इसका जीर्णोद्धार जो हो रहा है, ये सब दैवीय शक्तियाँ हैं। दैवीय शक्तियों की प्रेरणा से चारों तरफ प्रथम ही देवन गिरि गुहा राखेव रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आई। भगवान का आगमन हो रहा है, इसलिए सभी देवी देवता बंदर भालुओं के रूप में, गिरिजनों हरिजनों के रूप में, जन जन के रूप में, कण कण के रूप में सभी अपने आप को सजाने संवारने में और भगवान के स्थान को संवारने सजाने में लगे हुए हैं। ये जीवन की उत्कृष्टता है कि हम लोग भी अपने जीवन को उस हर्षोल्लासित क्षण से जोड़कर धन्य कर रहे हैं। ये हम लोगों का भी जीवन का सौभाग्य है। ऐसा समय बार बार नहीं आता है। समय की तो बात है, समय समय सुर बरसई फूला, शांति पढ़ई मैसूर अनुकूला। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। समय का बड़ा महात्मा है। समय रहे कछु और है, समय फिरे कछु और, रहीमन भावर पारी के नदी सिरावत मौर। जीवन में ये क्षण बार बार नहीं आता है। इस क्षण में हम लोग साक्षी हैं। ये अपने आप को धन्य करने वाली है। हम लोगों का भी सौभाग्य है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके पदाधिकारी, आपके सदस्य जो देख रहे हैं और जितने दर्शक बंधु देख रहे हैं, सभी को मैं इस मांगलिक बेला में, शुभ अवसर में, मांगलिक समय में सभी को साधुवाद और धन्यवाद आशीर्वाद देते हुए ऐसा शुभ अवसर में सभी, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक बने, सभी उसके साक्षी बने, ऐसी मंगल कामना करते हैं। और आपको, आपके चैनल को TNP
चैनल को बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं। ये उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जाए और झंडा ऊंचा लहरता रहे, ऐसी मंगल कामना मेरी है। श्री अवध धाम जो श्री रामानंद संप्रदाय में रसिक उपासना की मूल आचार्य पीठ श्री जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या, जिसके संस्थापक अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी रामचरण दास जी महाराज करुणा सिंधु जी महाराज हुए, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की प्रथम टीका श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बाद जो की, यही हमसे 6 पीढ़ी पूर्व स्वामी श्री रामचरण दास जी महाराज करुणा सिंधु जी, उनके बाद श्री स्वामी राम सेवक शरण जी महाराज, उनके बाद श्री जानकीवर शरण जी महाराज, उनके बाद श्री स्वामी लक्ष्मण शरण जी महाराज और हमारे श्री गुरुदेव भगवान अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री मैथिली रमन शरण जी महाराज, उन्होंने हमको सेवा का अवसर श्री किशोरी जी का दिया। मैं जब से सन 90 में हमारी यहाँ पर महंताई हुई और पदभार सौंपा गया और 90 से आज तक लगातार सेवा करता आ रहा हूँ, जीवन पर्यंत करता रहूँगा। ये मंगल कामना के साथ श्री किशोरी जी के युगल सरकार की जो सेवा का सुअवसर मिला है, इसके लिए भी हम गुरुदेव भगवान की अनंत कृपा मानते हैं, पूर्वाचार्यों की कृपा मानते हैं, संतों महंतों की कृपा मानते हैं कि सभी का महापुरुषों का, माननीय श्री परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, श्री बड़े भक्तमाल जी महाराज, ऐसे मूर्धन्य संतों का श्री अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी कौशल किशोर दास जी महाराज, जो वर्तमान में बड़े भक्तमाल जी के प्रमुख पीठाधीश्वर हैं, उनका आशीर्वाद, श्री स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज परमहंस जी जो दिगंबर अखाड़े के और अनी के श्री महंत थे, उनका संकल्प था श्री राम जन्मभूमि के लिए, वो भी आज अंतरिक्ष रूप से न रहते हुए शरीर से आज इस महामहोत्सव में सम्मिलित हैं। उन सब का आशीर्वाद, महापुरुषों का, श्री अब योगी जी के माननीय सीएम साहब के, मुख्यमंत्री जी के गुरुदेव भगवान अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री अवैधनाथ जी महाराज, श्री स्वामी दिग्विजयनाथ जी महाराज, इन लोगों का भी आशीर्वाद हम लोगों के साथ में सदैव जुड़ा रहा। और इस प्रकार से संतों महंतों का जो आशीर्वाद रहा, उसी आशीर्वाद का जो है अभी आगे ऊर्जा शक्ति काम कर रही है कि हम लोग भी कदम पे कदम बढ़ाकर श्री राम लला जी की ओर, श्री किशोरी जी की सेवा की ओर आगे अग्रसरित हैं, अग्रसरित रहेंगे और आगे के कार्य में भी प्रशस्त रहेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो जैसा यहाँ पर रसिक पीठाधीश्वर जी महाराज ने साफ किया है कि राम सबके हैं और राम जिस तरह से आदर्श के रूप में हर एक घर में निवास करते हैं, तो निश्चित तौर पर खुशहाली सिर्फ अयोध्या धाम में नहीं आने वाली है, पूरे देश में आने वाली है, देश के हर नागरिक के जीवन में आने वाली है। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ आलोक शुक्ला, TNP न्यूज।